नमस्कार, एक्सप्रेस न्यूज भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुरभि। अब रुख करते हैं राजस्थान से बड़ी खबर की ओर। मेहनत और लगन की मिसाल बनी यास्मीन ने उर्दू विषय में गोल्ड मेडल जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित कर दिया है। उनकी शानदार उपलब्धि से न सिर्फ उनके परिवार बल्कि पूरे समुदाय में गर्व की लहर दौड़ गई है। यास्मीन ने कहा है कि यह सफलता उनके माता पिता और शिक्षकों की दुआओं और उनके अथक प्रयासों का परिणाम है। पहले तो बधाई आपको, आपने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। जी आपने जो गोल्ड मेडल प्राप्त किया है वह किस फील्ड में और किस तरीके से हासिल किया? जी, देखिए सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, मेरा नाम यास्मीन है और मैंने गोल्ड मेडल हासिल किया है एमए के अंदर, एमए उर्दू के अंदर यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान के अंदर टॉप करने पर मुझे ये अचीवमेंट हासिल हुआ है। ये गोल्ड मेडल अचीव करने के अंदर आपकी कोई संघर्ष जो रहा हो, किस तरीके से आपने पढ़ाई की? जी, असल में सबसे पहले 2022 के अंदर मेरी सिस्टर को मिला था गोल्ड मेडल। उस टाइम मुझे इतना इल्म नहीं था इस बारे में कि गोल्ड मेडल क्या होता है और एमए मिलता है या नहीं मिलता। लेकिन जब बाजी को मिला तो फिर मुझे लगा कि ये मुझे भी लेना चाहिए। उस टाइम मेरा बीए चल रहा था, तो जब बाजी को मिला तो फिर मेरा ही मकसद हो गया कि अब तो मुझे भी लेना है ये। फिर मैंने एमए किया और उसके बाद में मेरे घर से किया है, नॉन कॉलेज किया है और घर से मैंने सेल्फ स्टडी की। और सबसे बड़ा जो साथ रहा इसके अंदर मेरे उस्तादों का रहा है, क्योंकि 12th तक मैं कॉमर्स से थी। उसके बाद में फर्स्ट ईयर से मैंने उर्दू सीखी। इससे पहले मुझे उर्दू बिल्कुल भी नहीं आती थी और उस्तादों ने मुझे 1 महीने के अंदर उन्हें बहुत ज़्यादा कोशिश करके मुझे उर्दू सिखाई और 1 महीने मुझे उन्होंने पढ़ना भी सिखा दिया था। इसके बाद बीए करने के बाद में एमए किया मैंने। एमए के अंदर जो सबसे ज़्यादा सपोर्ट रहता है, ज़ाहिर-सी बात है वो फैमिली का होता है, वालिदैन का होता है। तो इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और चूँकि मेरी बहन कर चुकी थी एमए, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा मुझे हेल्प मिली। तो उनसे पूछा करती थी और खुद से मैं नोट्स बनाती थी और फ़ोन की मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प ली, फ़ोन की भी। तो इस तरह से नोट्स बनाकर फिर मैं पढ़ती थी। फिर मुझे उम्मीद थी कि इंशाल्लाह मुझे ज़रूर मिलेगा। 100% नहीं था, चूँकि अब पूरा राजस्थान है, अब इसमें कौन कहाँ होता है, तो पूरा मुझे मालूम नहीं था, लेकिन उम्मीद थी और अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये हासिल हुआ। कितने घंटे पढ़ाई की आपने? घंटे तो मैंने कभी देखे नहीं कि कितना घंटा मुझे पढ़ना चाहिए। हाँ, बस ये है कि मुझे ये था कि जितना मैं पढ़ रही हूँ ये कम ही है, तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं जो मेरा वक़्त है उसके अंदर मैं पढ़ती रहूँ और जो मेरा खाली टाइम होता था, यानी जब मेरा एग्ज़ाम आस-पास में नहीं होते थे, तो उस टाइम में मैं अपनी कैलीग्राफी करती थी। तो आप अपनी जो आपको गोल्ड मेडल मिला है, जी। उसका प्रेरणा स्रोत अपनी सिस्टर को मानती हो? जी, सिस्टर भी है और साथ के अंदर मेरी फैमिली पूरी है, वालिदैन हैं। और आपका कोई संघर्ष जो रहा हो? संघर्ष तो मेरा ये है कि जब भी मैंने 12th पास करने के बाद में खास करके कहूँगी कि हिजाब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऐसा रहा है। हर वक़्त जब जितने भी एग्ज़ाम मेरे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम के अंदर ही मुझे तकलीफ़ हुई इस बारे में। बल्कि बीए के अंदर भी, एमए के अंदर भी और बीएड के अंदर भी, कॉलेज के अंदर भी मेरे हर जगह मुझे हिजाब से दो-चार होना पड़ा है। ये मुश्किलात से मुझे सामना करना पड़ा और लेकिन ये है कि एमए के अंदर जो मुश्किल आई थी मुझे हिजाब में, चूँकि वो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम नहीं था, तो वो तो क्लियर हो गया था। लेकिन जब मैं कॉम्पिटिशन लाइन में जब मैं आई, तो बहुत मुश्किलात थी। एक वक़्त तो ऐसा आया कि मैंने ठान ली थी कि मुझे अगली बार पेपर देना ही नहीं है, क्योंकि मेरा पेपर छूट चुका था एक। सेट का एग्ज़ाम था जो मेरा रह चुका था, काफ़ी कोशिशों के बाद भी मेरा रह चुका था। काफ़ी उम्मीद दिलाई थी मुझे काफ़ी लोगों ने, लेकिन वो रह चुका था। उसके बाद मेरी उम्मीद ऐसी हो गई थी कि अब शायद मुझे नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि मुझे हिजाब में बहुत तकलीफ आ रही है और फिर कोई है भी नहीं जो इसके खिलाफ आवाज़ उठा सके। कोई साथ देने वाला भी नहीं था। सबका यही था कि ठीक है हटा देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मैं भी सोच चुकी थी कि मुझे करना नहीं है। लेकिन जब एक पेपर छोड़ा तो ऐसे कहते हैं ना कि जब एक मुश्किलात जब आती है तो रास्ते और ज़्यादा खुल जाते हैं। तो एक बहुत ही बेहतरीन सबब खड़ा हुआ है इस मामले में मेरा, वो ये थे कि काशिफ भाई, ये एडवोकेट है माशाल्लाह, इन्होंने मेरी बहुत हेल्प की है। इसके बाद जितने भी मेरे एग्ज़ाम हुए हैं, एग्ज़ाम्पल जैसे बीएड का वो सेकंड ग्रेड पेपर हुआ मेरा, नेट का हुआ, स्टेट का हुआ,
तो इन्होंने बहुत ही अपनी आवाज को बुलंद किया और ऐसा मुझे फील हुआ कि मेरी एंट्री नहीं हो सकती। मैं श्योर हो चुकी थी मेरी एंट्री इस मुकाम पर नहीं होगी, क्योंकि बहुत ज्यादा ही मामला वहां पर गड़बड़ हो चुका था। लेकिन वहां पर भी काशिफ भाई ने बिना कुछ डरे और हक की आवाज को बुलंद किया, और जब इन्होंने अपनी हक की आवाज को बुलंद किया तो फिर अल्लाह ताला कैसे उस चीज को मतलब होने नहीं दे सकता था। तो अल्लाह ताला ने भी मदद भेजी और काशिफ भाई ने बहुत हेल्प किए और ऐसे मुकाम पर मुझे हिजाब के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एंट्री दिलवाई है। आपका नाम? मेरा नाम यास्मीन है। बेटी ने भी गोल्ड मेडल हासिल किया उर्दू में, और छोटी बेटी भी लगा वापस से गोल्ड मेडल जीता है। जी सलाम। तो आपको कैसा लग रहा है? ये बहुत अच्छा लगा। पहले बड़ी वाली लड़की ने क्या है कि गोल्ड मेडल मिला, तो उसमें क्या है कि हमारे को सबको अच्छा लगा। इसके हिसाब से भी मैंने बच्चों को क्या है पढ़ाई के अंदर पूरा अच्छा ध्यान दिया। अब बच्चियों की क्या लगन थी पढ़ाई में, तो इन्होंने मेहनत अच्छी करी। इन्होंने जैसे बोला उस हिसाब से उनका साथ दिया और इन्होंने पढ़ाई में अच्छी मेहनत करी। इनकी मेहनत का आज हमारे को भी क्या है अच्छा लग रहा है, हमारे समाज को भी अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह।